मेरे प्यारे मित्र, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म अंत स्टडी पे। हम लोग ओमेगा 1.0 9 का बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी दो चीज को कवर कर चुके हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू द नंबर और सेकेंड रेशनल नंबर। आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा जो रेशनल नंबर का बच गया था पार्ट, उसको करने वाले हैं और इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत जानने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा सा हम बता दें तो हम लोग लास्ट लेक्चर में रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर में पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर के बारे में जान लिए। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फिर हम लोग जाने क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होता है वो जाने। फिर ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर जाने, जिसमें हम लोग सबसे पहला क्लोजर पढ़े, फिर कम्यूटेटिव पढ़े, फिर एसोसिएटिव पढ़े, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर हम लोग एक एडिटिव आइडेंटिटी पढ़े, एडिटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हम लोग पढ़े एडिटिव इनवर्स और फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये सब को हम लोग कवर किए। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन हम लोग जाने कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा पहला लेक्चर में हम लोग देखे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे ही इस लेक्चर में हम लोग देखे कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी नंबर लाइन पर। आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले आज हम लोग रेशनल नंबर के बीच में टू रेशनल नंबर जानेंगे। ये टू हम लोग बोल रहे हैं टू और मोर, दो या दो से ज्यादा रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। इसके बाद डेसिमल सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर जानेंगे। मतलब क्या कि डेसिमल सिस्टम रेशनल नंबर रियलिटी में देखा जाए तो बाय के फॉर्म में होता है। मतलब क्या कि 2/5 ऐसा कुछ, 1/6 ऐसा कुछ है ना। तो ये जो है बाय, ये तो डिवाइड है ना, ये क्या है, डिवाइड है। तो इसमें हम लोग देखें कि ये जो डिवीजन हो रहा है, ये डिवीजन रियलिटी में है क्या, ये मतलब डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद किस तरह का बिहेव देता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर डेसिमल फॉर्म से रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, हम लोग ये जानेंगे कि डेसिमल नंबर तुम आपको दे दिया जाए और फिर उसको रेशनल नंबर बनाना रहे तो कैसे बनाएंगे। फिर इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे हम लोग, इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर किस नंबर को बोलते हैं। इसके बाद हम लोग डेसिमल सिस्टम जानेंगे इरेशनल नंबर का। जैसे हम लोग डेसिमल सिस्टम जानेंगे रेशनल नंबर का, वैसे ही डेसिमल सिस्टम जानेंगे इरेशनल नंबर का। तो चलिए सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या है, रेशनल नंबर के बीच में दो रेशनल नंबर या दो से ज्यादा रेशनल नंबर, 2 और मोर देन 2 रेशनल नंबर। देखिए आप समझिएगा इसका मतलब क्या होता है, हम समझाते हैं। अगर अभी तक अगर क्या क्या हम पढ़ेंगे ये नहीं समझ में आया तो हम सब इसके बारे में डिस्कस अभी करेंगे। समझिए लास्ट अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो हम सबसे पहले आई बटन पर हम दे देते हैं, उसको देख लीजिए, है ना, क्योंकि सब एक लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है ना।
अगर आप वो वाला नहीं देख रहे हैं तो ये वाला फिर क्या समझ में कैसे आएगा। जैसे हम अभी कुछ बताने वाले हैं तो वो पिछला अगर बताए होंगे तो वो छोड़कर ही बताएंगे। ऐसे हम कुछ बता रहे हैं यहाँ पे तो वो पिछला लेक्चर में ऑलरेडी उसको कवर कर चुके होंगे डिटेल्ड में, है ना। जो कि जैसे हम सबसे पहले हम लोग देखे क्या कि ये सब क्या क्या पढ़े हैं, तो ये ऑलरेडी हम कवर करते हुए आ रहे हैं। तो अब इसके बारे में फिर से हम लोग को डिस्कस करना नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट डिस्कस क्या करेंगे, आज जो जो पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिए फिर आइएगा इस लेक्चर पे, ओके। चलिए तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। आप पढ़े क्या कि अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है, अगर हमारे पास क्या है नंबर लाइन है, इस तरह से हम नंबर लाइन बना ली। अब ये नंबर लाइन को हम क्या बोले, ये नंबर लाइन को हम क्या बोले कि इसमें थोड़ा सा बीच में 0 दे दीजिए, इधर 1 दे दीजिए, इधर 2 दे दीजिए, इधर 3 दे दीजिए, इधर 4 दे दीजिए, इधर 5 दे दीजिए, इधर 6 दे दीजिए, इधर 7 दे दीजिए, इधर 8 दे दीजिए और ऐसे करके बना दीजिए। उसके बाद इधर -1 दे दीजिए, इधर -2 दे दीजिए, इधर -3 दे दीजिए, इधर -4 दे दीजिए, -5 -6 और सो। तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन बन गया, है ना, जिसमें इंटीजर्स है। इधर क्या है पॉजिटिव इंटीजर, इधर क्या है नेगेटिव इंटीजर, बीच में क्या है 0 है ना। और 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, है ना। और फिर इसमें हम बताए थे क्या कि आपको रिप्रेजेंट करना है, मान के चलिए 5/6 को। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर जब भी हम बताए थे, याद करिए थोड़ा फिर से, हम रिप्रेजेंट करने आपको क्या बोले कि 5/6 को रिप्रेजेंट कर लीजिए, रिप्रेजेंट 5/6 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि जब भी ऐसा केस आए रिप्रेजेंट करने का, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपके पास जो भी नंबर है उसका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है या छोटा है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो वो हमेशा 0 और 1 के ही बीच में आएगा, ये हम बताए थे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा कहने का मतलब क्या कि कोई एक ही चीज को आप खा ही पा रहे हैं, एक ही चीज को यूज ही कर पा रहे हैं, एक टोटल चीज को ही कुछ जो भी काम में लाना चाह रहे हैं वही ला रहे हैं। मतलब 5/6 का मतलब क्या कि कोई एक चीज था, एक खुद में कंप्लीट था, उसको 6 टुकड़ा में बांट दिए, 6 टुकड़ा में बांट दिए और उसमें 5 टुकड़ा का यूज कर लिया, 5 टुकड़ा का यूज कर लिया, इसी को बोलते हैं 5/6। आप लोग फ्रैक्शन में पढ़े होंगे कभी क्लास 5 या क्लास 6 में पढ़े होंगे क्या कि फ्रैक्शन ऐसे ही बनता है, जितना होता है भाग वो डिनोमिनेटर में लिखाता है, जितना हम लोग रख देते हैं या यूज कर लेते हैं उतना न्यूमरेटर में लिखाता है। तो 5/6 ये हो गया। तो रियलिटी में 5/6 जो एक ही कोई चीज का है ना पार्ट, तो एक ही चीज का पार्ट है। इसका मतलब क्या कि 0 से लेकर के 1 तक कोई एक टोटल चीज है और इसका कुछ पार्ट होगा। तो कितना पार्ट है भाई 6 पार्ट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 6 पार्ट है, तो हम क्या करते हैं 0 और 1 के बीच में 6 पार्ट निकाल लेते हैं। कैसे 6 पार्ट निकालेंगे, तो देखिए 1 दूसरा 2 तीसरा 3 4 5 और 1 6 पार्ट हो गया। थोड़ा क्लोजर कर देते हैं, आप लोग को नजर आ रहा है, देखिए फिर से देखिए ये हम ले लेते हैं, मान के चलिए ये ले लेते हैं पहला, ये ले लेते हैं दूसरा, ये ले लेते हैं तीसरा, ये ले लेते हैं चौथा, ये ले लेते हैं पांचवा, ये छठा। देखिए फिर से सट गया ज्यादा, है ना। 1 2 3 4 5 6 या परफेक्ट, है ना। 6 पार्ट बांट दिए और इसमें यूज कितना पार्ट किए 5 पार्ट। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो होगा क्या हो जाएगा हम लोग के पास 5/6। तो उससे पहला क्या हो जाएगा, ये वाला अगर पूछेगा क्या हो जाएगा, ये वाला पूछेगा तो क्या हो जाएगा 4/6। यस, ये वाला पूछेगा तो क्या हो जाएगा 3/6, क्योंकि बीच में आ रहा है। देखिए 3/6 बीच में आ रहा है, 3/6 को काटिएगा तो 1/2 भी आ जाएगा, तो बीच में आएगा तो 1/2, समझ रहे। देखिए और देखिए अगला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2/6 मतलब 1/3, और ये क्या हो जाएगा 1/6। इस तरह से हम बोले थे रिप्रेजेंट करने, अगर डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा न्यूमरेटर से तब। लेकिन अगर न्यूमरेटर बड़ा हुआ डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा हुआ डिनोमिनेटर से, तो हम लोग बोले, हम आपको क्या बोले कि सबसे पहले आप क्या करिए उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। मतलब क्या कि अगर आपके पास दे दिया गया 4/3, तो आप इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलिएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए भी बता दिए
कि इसको इससे डिवाइड करिएगा, कितना बार मिलेगा, एक बार में। रिमाइंडर कितना है, एक आया, और अपॉन में 3। तो रियलिटी में आप एक रोटी खाए, असल में एक रोटी खाए, उसके बाद अगला रोटी का 1/3 भाग खाए। 1/3 मतलब क्या, कि एक अगला रोटी का 3 भाग में कर दिया अगला रोटी को, और उसके बाद उसको एक रोटी आप खा लिए, है। तो इसका मतलब क्या, कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आप खाए, और फिर अगला एक रोटी जो बचा उसमें से 3 भाग किए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, यहाँ से यहाँ 1 2 3, और उसमें से मात्र 1वां भाग खाए, मतलब ये। तो ये बन जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूछेगा तो 1/3, लेकिन अगर ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो लाइन है ये क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। तो ये रिप्रेजेंट करने हम लोग सीखे। अब सोचिए कि ये रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये ना ऑब्वियसली सी बात है कि ये सारा जो भी कर रहे हैं रिप्रेजेंट, ये रेशनल नंबर है। इसका मतलब हम लोग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या चीज पे, नंबर लाइन पे। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक बार सोचिए कि 0 और 1 के बीच में कुछ तो नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है जो रेशनल नंबर है। क्या मतलब, 0 और 1 के बीच में 2/6 आ रहा है, 1/6 आ रहा है, 3/6 आ रहा है, 5/6 आ रहा है, 4/6 आ रहा है, जो भी आ रहा है, ये 2 गुण नंबर 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना। सोचिए, हम बोले क्या, 0 और 1 को थोड़ा जूम करिए। जूम करिए मतलब क्या, कि हम ऐसे किए, यहां से इसको जूम किए, और यहां से इसको 1 को जूम किए, और इसको क्या किए, हम एक लंबा सा लाइन में दर्शा दिए। समझिएगा, एक लंबा सा लाइन में दर्शा दिए, क्लियर, जिसमें ये है 0 और ये है 1, है ना। ये हम जूम कर दिए, ऐसे जूम होता है ना, जूम, हम जूम कर दिए, सिंपल, है ना। अब हम जब जूम कर दिए इसको, अब जब हम इसको जूम कर दिए, तो इसके बीच में आप देखिए, ये जो लिख रहे थे हम लोग 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, मतलब 6/6 मतलब 1, ये अब और दूर दूर लिखाएगा। तो हम क्या बोले कि 0 और 1 के बीच में अब 1/6, 2/6 नहीं लिखिए, ये तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे 5/6 को, तब हम उस प्रकार से लिख रहे थे। हम क्या बोले, 0 और 1 के बीच में 100 पार्ट में बांट दीजिए। क्या बोले, 100 पार्ट में बांट दीजिए। तो आप बोलिएगा 10-10 का पार्ट लगाते हैं, है ना। हम बोले क्या, 100 पार्ट में बांटिए, तो आप बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10, इतना तो 10 ले रहे हैं, ठीक है। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 पार्ट में हो गया। इसके बीच में हम भी 10, इसके बीच में भी 10, इसके बीच में भी 10। क्या हम बताना चाह रहे हैं, इसके बीच यहां से लेकर 10, फिर यहां से लेकर 10, यहां से लेकर 10, यहां से लेकर 10, यहां से लेकर 10, है ना। सर 10 10 10 10 होगा, है ना, 10 पार्ट में होगा डिवाइड। ओ, इसका मतलब क्या, कि अगर पूछे हम ये क्या है, तो आप बोलिएगा कि 100 पार्ट में इसको डिवाइड किए, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100 आएगा। यही तो हम बताए ऊपर में कि जितने पार्ट में डिवाइड किए वो कहाँ आता है, वो डिनोमिनेटर में आता है। तो यहां से लेकर यहां तक कितने पार्ट में डिवाइड किए, 100, और उसमें से कौन सा ले रहे हैं, आप बोलिएगा ये ले लीजिए। तो ये 10वां पार्ट था, ये 10, यहाँ भी 10 10, मतलब 10वां 20वां 30 40 50 60 ऐसे करके, तो ये 10वां था, तो ये 10/100 आ गया। हम पूछेंगे इसके जस्ट बाद वाला क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 11/100 आ गया। समझ रहे हैं बात को समझिए। हम पूछेंगे उसके बाद जस्ट बाद वाला क्या आ गया, तो बोलिएगा 12/100 आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, बोलिएगा 13/100 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं, फिर से समझिए। 0 और 1 को जूम किए, 0 और 1 को क्या किए, जूम किए। जूम करने के बाद उसको क्या किए, 100 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 100 पार्ट में डिवाइड कर दिए। जब 100 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो सोचिए इसको दर्शाने के लिए क्या किए, 10-10 का दिखा दिए। अब 100 को लिखना पॉसिबल अभी नहीं है, हम क्या किए 10-10 करके दिखाए। यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10-10 है। हम पूछे ये वाला कितना हुआ, मतलब ये इसका नाम क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बोलिएगा यहाँ से यहाँ तक 0 और 1 के बीच में है, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 100 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से। कब, जब 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 0 और 1 के बीच में हम लोग जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो वो दर्शाएगा कोई एक चीज का टुकड़ा।
एक चीज को हम लोग 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड किसमें किए 100 पार्ट में, तो 100 नीचे लिखा गया। केम्मा पार्ट में है 10वां पार्ट में, तो 10वां लिखा है। इसी के तरह आगे बढ़ते रहेगा 14/100, 15/100, 16/100, 17/100, 18/100, 19/100 और 20/100। 20/100 मतलब ये ब्लू वाला आ जाएगा, है ना। इसी तरह 21/100, 22, 23, 24 ऐसे करके हो जाएगा। सोचिए कि ये 10/100 क्या है, आप सोचिए कि ये 10/100 क्या है, बोलिएगा रेशनल नंबर है। क्या बोलिएगा, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। 10/100 क्या है, रेशनल नंबर है। 11/100 क्या है, रेशनल नंबर है। 12/100 क्या है, 13/100 क्या है। इसके बीच में जो भी आएगा वो सब नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रेशनल नंबर को कर रहा होगा। 11/100, 12/100, 13/100, 14/100, 15/100, 16/100 सब क्या है, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या कि हम लोग नंबर लाइन पर इंटीजर को रिप्रेजेंट तो कर रहे थे, लेकिन साथ साथ हम किसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, है ना। रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेशनल नंबर को। लेकिन ये भी सोचिए कि 0 और 1 भी रेशनल नंबर था, 0 और 1 भी रेशनल नंबर था, और इसके बीच में ये सब जो निकाले 11/100, 12/100, 13/100, 14/100, 15/100 ये सब भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो सोचिए इसका मतलब यह हुआ कि 0 और 1 रेशनल नंबर है, इसके बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर आ गया, आया कि नहीं आया। इसका मतलब क्या, देयर इज, आपको तभी 100 ही पता चला कि देयर इज ओनली 100 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। लेकिन सोचिए कि हम इसको 1000 पार्ट में डिवाइड कर देते, तब पूछते क्या होता, तो बोलते 1/1000, 2/1000, 3/1000, 4/1000, 5/1000 ऐसे करके बोलते ना, ऐसे करके बोलते ना। जब ऐसा आप बोलते 1/1000, 5/1000, 11/1000, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में कितना रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, 1000 रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, 1000 रेशनल नंबर आने लगेगा 0 और 1 के बीच में। हम बोले क्या, इसको 2000 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो 2000 रेशनल नंबर आने लगेगा। इस तरह डिवाइड करते 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 बहुत ज्यादा अंदर में चले जाएंगे। हम लोग बोलेंगे देयर इज इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, मतलब बहुत सारा रेशनल नंबर होगा। आप जो सोच भी नहीं रहे उतना भी रेशनल नंबर होगा, मतलब इसको जितना डिवाइड करते जाइएगा रेशनल नंबर निकल जाएगा। अब लेकिन आप बोलिएगा क्या कि 0 और 1 के बीच में बताए, 1 और 2 के बीच में क्यों नहीं बताए, सिंपल है, 0 और 1 के बीच में जो निकाले वो यही निकाले कि डिवाइड किए इसको 100 पार्ट में, उसके बाद हम लोग पहले इसका निकालेंगे यहां से यहां तक वैल्यू क्या होगा, यही किए। मतलब क्या समझिए, इसका मतलब क्या बताया हम, देखिए इतना क्लियर हुआ। पहले क्या हम बताया अभी समझ गए। हम क्या बोले कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, क्योंकि इंटीजर ही दिए। फिर हम क्या रिप्रेजेंट करके दिखाए, रेशनल नंबर, उसी में क्या लेके आ गए, रेशनल नंबर लेके आ गए। और रेशनल नंबर लेके आ गए तो 1 2 नहीं बहुत सारा रेशनल नंबर आ गया। ये 0 और 1 रेशनल नंबर था, इसके बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर आ गया, इसके बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर आया, मतलब 1000, 2000, 5000, 10000 बहुत ज्यादा रेशनल नंबर आ सकता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या बोले कि देयर इज इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ये समझ में आया कि बहुत ज्यादा रेशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो हम लोग क्या स्टेटमेंट बनाएंगे, हम लोग क्या स्टेटमेंट बनाएंगे, देयर इज infinite rational number between 2 rational number। There is infinite rational number between 2 rational number, मतलब 1-2 रेशनल नंबर नहीं, बहुत सारा रेशनल नंबर होता है 2 रेशनल नंबर में, है ना। 2 रेशनल नंबर में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। अब समझिए कि अगर तो आपसे पूछ दे कोई कि 2 रेशनल नंबर आपको दे दिया जाए, 2 रेशनल नंबर दे दिया जाए और उसके बीच में बोले बहुत सारा रेशनल नंबर निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो आप इसके बारे में जानते हैं। तो यही हम लोग का टॉपिक है क्या, कि रेशनल नंबर के बीच में कम से कम 2 रेशनल नंबर, कम से कम 2, और 2 से ज्यादा तो आपको पता चल के कितना है
इनफाइनाइट। कितना रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर है? इनफाइनाइट है। यस, तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे क्या कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक दो नहीं इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। अगर हम लोग से कोई पूछ दिया कि सर आप बताइए या फिर आप पढ़े हैं रेशनल नंबर, तो बताइए दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर होगा, तो हम लोग बोल देंगे इनफाइनाइट। लेकिन पूछ देगा कम से कम दो रेशनल नंबर के बीच में दो रेशनल नंबर बता दीजिए अपने से। क्या बोल दिए? कम से कम दो रेशनल नंबर के बीच में अपने से खुद से दो रेशनल नंबर एक्स्ट्रा बता दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग के पास एक नंबर लाइन रहेगा और दो रेशनल नंबर जो भी कहीं बोल रहा होगा, जो भी कोई बोल रहा होगा कि ये रेशनल नंबर के बीच में रिप्रेजेंट करिए, वो रेशनल नंबर कहीं तो आता ही होगा नंबर लाइन पर। क्यों? क्योंकि वो 0 1 के बीच में हो सकता है, 1 2 के बीच में हो सकता है, 2 3 के बीच में हो सकता है, 4 5 किसी के बीच में तो हो सकता है। नहीं, माइनस के बीच में क्यों नहीं हो सकता? आप सोच रहे होंगे माइनस में नहीं बोल रहे हैं सर, नहीं माइनस में भी हो सकता है, -1 2 के बीच में हो सकता है, -1 -5 के बीच में हो सकता है, कहीं तो हो सकता है, लेकिन नंबर लाइन पे ही होगा। तो सोचिए उसके बीच में हम लोग जूम करेंगे तो और भी तो नंबर निकलेगा जो कि रेशनल नंबर होगा। बात समझ रहे हैं? जो रेशनल नंबर होगा, तो हम क्या बोले कि मान के चलिए आपके पास नंबर लाइन है और कहीं पे दो रेशनल नंबर दे दिया, तो आप समझिएगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालते कैसे हैं। इसमें दो मेथड यूज करते हैं। तो इक्विवेलेंट मेथड पहला यूज करते हैं और दूसरा एवरेज वाला मेथड यूज करते हैं। तो हम पहले एवरेज वाला बताते हैं और इक्विवेलेंट वाला फिर बताते हैं। तो सबसे पहला हम लोग मेथड जानते हैं एवरेज मेथड। एवरेज मेथड है ना, ऐसा किताब में नहीं लिखा हुआ रहेगा कहीं पे कि एवरेज मेथड होता है ना। हम मतलब आपको समझाने के लिए एवरेज मेथड लिखे हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज आप लोग बच्चा से निकाले ऑलरेडी, है ना। कभी ना कभी एवरेज का जरूरत तो आपको पड़ा ही होगा। मान के चलिए आपको कोई भी दोस्त आया, बोला यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 के बीच में पूछ रहा है बहुत सारा रेशनल नंबर बताइए, लेकिन मात्र 2 ही आप बता के दिखाइए ना। तो सोचिए अगर एवरेज का बात करें तो सोचिए आपके पास 2 रसगुल्ला है, है ना, 2 रसगुल्ला है और फिर 3 रसगुल्ला है, तो टोटल मिला के कितना रसगुल्ला हो गया? तो आप बोलिएगा 5। लेकिन एवरेज कितना हुआ? मतलब 2 मेरे पास है, 3 आपके पास है, तो टोटल मिला के तो 5 हो गया। लेकिन एवरेज पूछेंगे कि दोनों, एवरेज मतलब क्या होता है कि दोनों को बराबर कर देता है। मेरे पास जितना रसगुल्ला आपके पास भी उतना कर देगा, एवरेज यही होता है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, कि जितना भी है टोटल, क्या एवरेज कैसे निकालता है? अच्छा ठीक है, एवरेज आपको बता देते हैं पहले, ठीक है। एवरेज क्या होता है इसके बारे में बता देते, हो सकता है नहीं आप पढ़े होंगे कभी, तो हो सकता है ना। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ टोटल आइटम, मतलब सम टोटल आइटम कितना है उसका सम अपॉन में, सम ऑफ टोटल आइटम अपॉन नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स। मतलब मान के चलिए हम दोनों के पास था, क्या था? टोटल आइटम कितना हो गया? 5 हो गया, और नंबर ऑफ आइटम मतलब मेरे पास था, एक आदमी मैं हो गया, एक आदमी आप हो गए, तो टोटल हो गया 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? सम ऑफ आइटम मतलब 5 और नीचे में हम लोग नंबर ऑफ आइटम मतलब 2। तो रियलिटी में हमारे पास अगर एवरेज निकाले तो मेरे पास भी 5/2 मिठाई है रसगुल्ला, और आपके पास भी 5/2 मिठाई है ना। इसको एवरेज बोलते हैं। एवरेज निकालने का सिंपल है, टोटल जितना भी टोटल आइटम्स है उसको जोड़ दिए टोटल आइटम्स जोड़ दिए, और फिर कितना के पास था, मेरे पास था और आपके पास था। मान के चलिए 5 लोग के पास होता, अब मेरे पास 3 कुछ आइसक्रीम ले लेते, मेरे पास 3 आइसक्रीम होता, आपके पास 6 आइसक्रीम होता, आपका दोस्त के पास 7 गो होता और किसी के पास 9 गो होता, तो टोटल 4 गो आदमी के पास हो गया। तो अपॉन में क्या देंगे? 4 देंगे, ना कि 9 देंगे, ठीक है। तो सबके पास क्या करेगा? इक्वली बांट देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एवरेज यही करता है। तो एवरेज का मतलब क्या कि टोटल सम ले लेंगे और कितना था वो ले लेंगे, तो ये एवरेज निकल जाएगा। तो हम पूछेंगे क्या कि मान के चलिए और 2 और 3 का एवरेज निकालिए, तो आप बोलेगा 2 और 3 का एवरेज, इसका मतलब यही ना बोल रहे हैं आप सर कि 2 और 3 का एवरेज निकालने का मतलब क्या कि 2 ले लीजिए सर और जोड़ दीजिए 3, कितना नंबर था? तो 2 नंबर था, एक 2 था और एक 3 था, तो टोटल क्या हो गया? 5/2 हो गया। यही ना हो रहा है। हम पूछेंगे क्या कि 8 और 7 का निकालिए एवरेज, तो 8 और 7 को जोड़ दीजिएगा और बटा में 2 कर दीजिएगा। सर तुम बोलोगे क्या कि सर
लगातार नंबर क्यों ले रहे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर क्यों ले रहे हैं, 7 के बाद 8 ले रहे हैं, 8 के बाद 7 ले रहे हैं, आप ऐसा नंबर लीजिए ना 11 और 15 ले लीजिए, तो हाँ ले सकते हैं आप, क्यों नहीं ले सकते हैं, 11 प्लस 15, इसमें भी बटा में 2 ही करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 ही नंबर है ना आपके पास। तो सोचिए आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा जरा, है ना। ये तो हो गया एवरेज का बात। हम बोले क्या कि आप 2 नंबर ले लीजिए, एक 2 ले लीजिए और एक 3 ले लीजिए, है ना, एक 2 ले लीजिए और एक 3 ले लीजिए, और क्या बोले कि इसका एवरेज निकालिए। तो सोचिएगा आप कभी भी कि एवरेज क्या निकलता है, दोनों का बीच का रास्ता मतलब एवरेज, मतलब क्या कि मेरे पास अगर कोई सामान है, आपके पास कोई सामान है, और दोनों को इक्वल पार्ट में कर दे, मतलब मेरे पास मान के चलिए 4 है, आपके पास मान के चलिए 6 है, तो दोनों को इक्वल कैसे कर देंगे, 5-5 कर देगा, आपका एक हमको दे देगा, मेरे पास 5 हो जाएगा, आपके पास 5 बचेगा, तो इक्वल पार्ट कर दिया ना, मतलब दोनों को इक्वल हो जाना चाहिए, मतलब एवरेज निकालने का मतलब क्या कि मिड में आ जाओ, बीच में आ जाओ दोनों, है ना। तो सोचिए 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो इसका एवरेज हमेशा कहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा। और कैसे इसका प्रूफ भी बताते हैं, देखिए अगर इसका हम सिंपल एग्जांपल लें तो आप क्या बोलिएगा, इसको हम लोग अगर क्लोन बना दें और यहाँ पे ऐसे कर दें, है ना, हम बोले क्या कि नहीं आप 2 3 मत लीजिए, आप 1 और 2 लीजिए, क्या लीजिए, ये 1 लीजिए और ये 2 लीजिए, और भी एक्स्ट्रा नंबर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 0 ले लीजिए, यहाँ 1 ले लीजिए, यहाँ 2 ले लीजिए, यहाँ 3 ले लीजिए, ठीक है। हम बोले क्या कि 0 और 1 का एवरेज निकालिए, 0 और 1 का एवरेज निकालिए, तो आप बोलिएगा क्या कि 0 में 1 जोड़ दीजिए, 2 नंबर था तो 2/2 कर दीजिए, तो टोटल आंसर आ जाएगा 1/2, और 1/2 को रिप्रेजेंट करने आप जानते हैं क्या कि 0 और 1 के बीच में आ रहा है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, और कितना पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पार्ट में, एक ये और एक ये, और कितना भाग लेना पड़ेगा, एकमा भाग लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो सोचिए 0 और 1 के बीच में जो एवरेज निकाले वो कहाँ निकला, एकदम मिड में निकला, 0 और 1 का एवरेज क्या निकला, एकदम मिड में निकला, यहाँ पे निकला, एकदम मिड में निकला। तो एवरेज क्या करता है, 2 नंबर का मिड में लेके चल जाता है, 2 नंबर का मिड में लेके चल जाता है। तो 2 और 3 का एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकल जाएगा, 2 और 3 को जोड़ देंगे, बटा में 2 कर देंगे, तो इसका आंसर 5/2 आ जाएगा। और 5/2 को रिप्रेजेंट करने का भी तो तरीका भी हम बताए थे, यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे 0 आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे 1 आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे 2 आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे 3 आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे 4 पे आ रहा होगा, 5 और भी आ रहा होगा, है ना। हम क्या बोले कि 5/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या बोलिएगा कि 5/2 मतलब यही ना सर कि 2 पूर्णांक 1/2, तो आप बोलिएगा हाँ, इसका मतलब ये ना हुआ सर कि आप 2 रोटी तो पूरा खाएगी, उसके बाद अगला रोटी में आधा रोटी खाए, मतलब यहां से लेकर यहां तक तो यूज किए ही, लेकिन अगला में क्या किए आप, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक यहाँ एक यहाँ, और उसमें एकमा भाग लिए, मतलब ये वाला भाग लिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 पूर्णांक 1/2, इसका मतलब क्या, 5/2। और ये देखिए आ किसके बीच में रहा है, 2 और 3 के बीच में, और इसका एवरेज ही तो निकाले, 2 और 3 का ही तो एवरेज निकाले। इसका मतलब क्या कि जो भी 2 नंबर ले रहे हैं उसके बीच का कोई नंबर चाहिए, बीच का मतलब उसके बीच में नंबर चाहिए, वो परफेक्टली बीच वाला नंबर चाहिए, उसका एवरेज निकाल लेंगे, बात समझ रहे हैं। 2 नंबर ले लिए, उसका एवरेज निकाल लिया, उसका बीच का नंबर आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 2 नंबर जो लिए थे वो रेशनल नंबर था ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयर इज 1 रेशनल नंबर निकाल लिए बिटवीन 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर कौन कौन, 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर निकालिए हम लोग, 5/2। तो हम लोग क्या बोल दिए, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज 5/2। व्हाट आई से, फर्स्ट रेशनल नंबर, पहला रेशनल नंबर बिटवीन 2 और 3, 2 और 3 के बीच में निकाले है ना, और 2 और 3 में तो रेशनल नंबर है, 2 और 3 के बीच में पहला रेशनल नंबर क्या हो गया, 5/2। अब सोचिएगा क्या, एक ही रेशनल नंबर आप निकाल के दिए सर, हम लोग को तो मिनिमम 2 को निकालने सिखाना चाहिए ना आपको, तो हम बोले क्या, अब फिर से सोचिए कि 5/2 ये कोई नंबर है, हम देखिए समझिए एकदम मस्त, अब देखिए आराम से निकल जाएगा सारा। अब क्या करिए आप, ये रेशनल नंबर को लिए, इसको हटा दीजिए, है ना, ये 5/2 है, ये क्या है 5/2 है, इसको भी साइड कर दीजिए, और ये भाग रहा है, इसको क्या कर दीजिए, साइड कर दीजिए। देखिए अब क्या है, 2 और 3 के बीच में और सारा रेशनल, और भी रेशनल नंबर निकालना है। हम क्या बोले ना कि 5/2 और 3 ये 2 नंबर लीजिए, 5/2 और 3 ये 2 नंबर लीजिए, और इसका फिर से एवरेज निकाल दीजिए, तो वो कहां पे आएगा, तो अब बोलिएगा अच्छा 5/2 ये हो गया ना, और 3 ये हो गया ना, 5/2 ये हो गया ना,
3 ये हो गया ना, तो इस दोनों के बीच में आ रहा होगा, तो कहीं पे यहाँ पे आ रहा होगा ना, यहाँ पे आ रहा होगा ना। हाँ, और एवरेज कैसे निकालेगा, तो 5/2 प्लस 3 अपॉन में 2, ये तो करेंगे एवरेज निकालेंगे। क्या करेंगे, दोनों नंबर को जोड़ देंगे, दोनों नंबर को जोड़ देंगे और अपॉन में 2 निकाल देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे। दो नंबर को जोड़ेंगे तो कैसे होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लिए तो 2, इसको इससे डिवाइड किए एक बार में, ऊपर गुना किए तो 5, पर इतना तो आता ही होगा आप लोगों को ना। 2 को डिवाइड किए 1 से तो 2 बार में, ऊपर गुना किए तो 6 अपॉन में 2, और 2 को हम लोग ले सकते हैं 2/1, तो इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद यही चीज यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 5 6 11 अपॉन में 2, ये 1 गुना हुआ 11 से, 2 गुना हुआ 2 से, तो 11/4। तो ये जो आंसर आया ये क्या आ गया, 11/4। और ये जो 11/4 आया है, 11/4 आया है, ये कहाँ पे आया है, 2 और 3 के बीच में ही आया है। सोचिए कैसे, 2 और 3 के बीच में लिए तो 5/2 आ गया, 5/2 और 3 के बीच में लिए तो 11/4 आ गया। और 11/4 जो है वो 5/2 और 3 के बीच में बोलिए या फिर 3 और 2 के बीच में बोलिए, दोनों तो बात बराबर ही है, क्योंकि उस दोनों के बीच में ही तो आ रहा है, उसी का रेंज में तो आ रहा है। जब उसी का रेंज में आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 नंबर के बीच में जब रेशनल नंबर निकालना रहे तो क्या करिए, तो सबसे पहले एवरेज निकाल लीजिए, जैसे ये निकाले 5/2, और फिर उसके बीच में और 2 के बीच में ले लीजिए, उसके बीच में 3 के बीच में ले लीजिए। हम क्या बोले, इसके बीच में और 3 के बीच में लिए तो ये एक रेशनल नंबर निकल गया ना। अब क्या करिए, 2 और 5/2 के बीच में ले लीजिए एक रेशनल नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे, और वो कैसे निकलेगा, तो 5/2 लीजिएगा आप, क्या लीजिएगा 5/2, और उसमें जोड़ दीजिएगा 2 से और डिवाइड कर दीजिएगा 2 से। बोलिएगा क्यों, 5/2 ये नंबर था ना, हाँ बोलिएगा हाँ, है ना। 5/2 कौन सा नंबर था, ये वाला था। 2 कौन सा नंबर था, ये वाला था। इस दोनों को जोड़े एवरेज निकाले तो ये वाला नंबर निकल जाएगा, तो अपॉन में 2, और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 5 + 4 अपॉन में 2, फिर अपॉन में 2/2 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, 2/2 2/1, है ना। फिर से देखिए, 5 + 4 अपॉन में 2/2, और अपन में एक लिख सकते हैं, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 4 9 बटा 9 गुना 1 बटा 2 गुना 2 इक्वल टू 9/4। तो 9/4 आ गया, ये 9/4, और ये 9/4 किसके किसके बीच आया, 5/2 और 2 के बीच में आया। इसका मतलब 9/4 भी किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में। 2 और 5/2 के बीच में तो है नहीं, लेकिन ये 2 और 3 के बीच में भी तो है, 2 और 3 के बीच में ही तो है। 2 और 3 के बीच में क्या क्या आ गया, 9/4 आ गया, 5/2 आ गया, 11/4 आ गया, और बोलेगा और निकालिए, तो आप क्या करिएगा, 11/4 और 3 के बीच में ले लीजिएगा, तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा एवरेज निकाल के। 11/4 और 5/2 के बीच में लिखिएगा तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा। फिर से 5/2 और 9/4 के बीच में लीजिएगा तो यहाँ कहीं आ जाएगा, 9/4 और 2 के बीच में लीजिएगा तो यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ऐसे करके जितना बट्टा 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 करते रहिएगा उतना ज्यादा रेशनल नंबर निकलते रहेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयर वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। लेकिन आप सोचिए कि आपको लग रहा है ऐसा कि आपको अगर दे दे 10 रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो आपको लगता है कि ऐसा अगर मेथड यूज करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा? एकदम बेनिफिशियल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे रेशनल नंबर दे देगा 2 और 3 और उसके बोले बीच में बोलेगा 10 रेशनल नंबर निकालिए, तो आप क्या करते रहिएगा, बार बार गुना करते रहिएगा, बार बार गुना कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, उतना कितना बार करिएगा, पेज बढ़ जाएगा। तो इसके लिए अगला मेथड आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। सबसे पहला आप ये समझे क्या कि एवरेज मेथड से कैसे हम लोग रेशनल नंबर निकाल लेते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। यहाँ 2 नहीं निकाले, 2 से ज्यादा रेशनल नंबर निकल गया, है ना। लेकिन ये तभी यूज करिएगा जब आपको 5 रेशनल नंबर मांग ले, 4 रेशनल नंबर मांग ले, 2 रेशनल नंबर मांग ले, तो ये सब यूज करिएगा। तो इसका यूज कैसे करिएगा और लिखिएगा कैसे ये भी बता दें। स्टेप भी तो समझना जरूरी है। पता चलिए समझ में आ गया लेकिन लिख ही नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि सर तो बताए ही नहीं थे। देखिए समझिए, इसको लिखेंगे कैसे। अगर हमसे पूछ देगा कि इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना कैसे है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड एट लीस्ट 3 रेशनल नंबर, मान के चलिए 3 ले लीजिए, 3 रेशनल नंबर
बिटवीन 1/2 एंड 1/3। ऐसा क्वेश्चन रहा कि कम से कम 3 रेशनल नंबर बताइए 1/2 और 1/3 के बीच में। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इधर कुछ मार्जिन रहता है उसमें आप सॉल्यूशन लिखिएगा। आप लोग लिखिएगा वी हैव 2 रेशनल नंबर, वी हैव 2 रेशनल नंबर्स होता रेशनल्स को लिखा है, नंबर्स लिखा है। वी हैव 2 रेशनल नंबर्स, कौन कौन, 1/2 एंड 1/3। So first rational number between 1/2 एंड 1/2 और 1/3 के बीच में पहला रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? तो हम लोग 1/2 को जोड़ देंगे 1/3 के साथ, 2 नंबर हो गया, अपॉन में 2 कर देंगे तो बीच वाला आ जाएगा नंबर, है ना। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हम बताएं कि यहां से यहां तक मान के चलिए आपके पास नंबर लाइन था, और आप क्या किए, यहाँ पे लिख दिए 1/2 और यहाँ पे कहीं लिख दिए 1/3 और इसके बीच वाला नंबर निकाल रहे हैं, यही तो नंबर निकाल रहे हैं। फिर से देखिए, कहीं पे लिखा हुआ है 1/2, कहीं पे लिखा हुआ है 1/3 और इसका बीच वाला नंबर निकाल रहे हैं। तो बीच वाला नंबर कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके बटा 2 कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे बटा 2 करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा, एवरेज तो बीच वाला देता है नंबर। इसको हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और ऊपर 3 और नीचे 2 हो जाएगा, अपॉन में 2। और इसको सॉल्व करने तो आप लोग जानते ही है, सॉल्व करिएगा आंसर लेके आइएगा, बराबर 3 और 2 5/6 गुना हो गया 2 से, है ना। इससे गुना हो जाएगा क्योंकि ये बटा बन जाएगा, ये उससे जाएगा, ये इससे आएगा गुना होगा, है ना। इससे ये इससे गुना होगा, है ना। ऊपर से होता है गुना, बीच वाला से गुना होता है। तो क्या आंसर आ गया 5/12। तो पहला रेशनल नंबर क्या निकल गया 5/12। दूसरा अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेम एंड में लिखिए, सेकंड रेशनल नंबर 3 को निकालना है तो इसलिए एंड अगला में लिखेंगे, है ना। फिर अब कॉमा दे देंगे उधर लास्ट में, सेकंड रेशनल नंबर हम निकालेंगे, सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन किसके 1/2 एंड 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड रेशनल नंबर कैसे निकल जाएगा, आप कोई भी ले लीजिए। देखिए 5/12 कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब 5/12 और 1/3 के बीच में निकालिएगा तो यहाँ पे कहीं पे निकल रहा होगा, तो हम लोग निकाल देंगे 5/12 प्लस 1/3। आप ऐसा भी ले सकते हैं, 5/12 ये हो गया, आप 1/2 ले लीजिए तो ये वाला निकल जाएगा, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अपॉन में 2 इक्वल टू, देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा, 12 को 12 से डिवाइड तो 5 ही ऊपर लिखा है, 12 को 3 से डिवाइड 4, ऊपर में 4 आ गया, अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया, इक्वल टू 5 4 9 अपॉन में 12 दूनी 24। इसका आंसर क्या होगा, इसको काट देंगे, 3 से कट जाएगा 3 दिया 9 और 8 दिया 24, तो क्या हो गया 3/8। तो ये क्या निकल गया 3/8। क्लियर, सेकंड रेशनल नंबर निकल गया। एंड थर्ड निकालना है हम लोग को, एंड the third rational number between 1/2 and 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब कोई भी ले लीजिए, ये क्या निकल गया 3/8, ये 3/8 निकल गया, ये 5/12। आप क्या करिए 3/8 और 2 के 1/2 के बीच में भी ले सकते हैं, क्यों, इसके बीच में कहीं पे आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, कहीं भी आ रहा होगा, इस दोनों के बीच में ही तो आ रहा होगा, जो बीच में आएगा वो 1/2 और 1/3 के बीच में ही तो आएगा।
तो हम लोग क्या बोल देते हैं, कोई भी ले लीजिए, आपका मन जो भी है उसका ले सकते हैं। आप 3/8 और 1/3 भी लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, हम उसी को ले लेते हैं। 3/8 प्लस 1/3 अपॉन में 2। क्लियर? इसको हम एलसीएम लेंगे तो 8 तिया 24, 3 तिया 9 प्लस, अच्छा देखिए समझते जाइए हम क्या कर रहे हैं। 8 तिया 24 किए ना, तो जब जल्दी करना होता है ना ऐसा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे है ना, 3 बार में करेंगे डिवाइड, देखिए ना 8 तिया 24 3 बार में डिवाइड किए, और 3 को 3 से डिवाइड, 3 को 3 से गुना किए तो 9 आ गया है ना। तो हम जब ऐसा कंडीशन होता है ना कि एलसीएम जो ले रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन आ जाए, एलसीएम जो ले रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन आ जाए, तो आप क्या करिए कि ये वाला डायरेक्ट 3 को 3 से गुना कर दिया करिए। जब 3 को 3 से गुना करिएगा ना तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वही। क्यों? क्योंकि 8 से इसको डिवाइड करिएगा तो 3 ही आएगा, और 3 ही तो एक्स्ट्रा आप लिए थे जो कि गुना करना पड़ेगा। ये समझ में आया? समझे क्या बोले हम कि 8 और 3 को गुना किए 24 आ गया, तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही ना आंसर आएगा, तो यही 3 तो आ रहा है आंसर। तो डायरेक्ट इसको इससे गुना करके लिख दीजिए, और इसका आंसर कैसे आएगा, इसको इससे गुना कर दीजिए, 8 को 1 से तो 8 ही आएगा। समझ गए? पता नहीं शायद समझ लिए होंगे, ये वाला चीज मतलब करके देखिए खुद से बन जाएगा अपॉन में। तो अब क्या करेंगे इसको हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, 9 8 17 अपॉन में 24 और गुना 2, 24 गुना 2 48, तो 17/48 कहाँ आ रहा होगा, 3 और 1/3, मतलब 3/8 और 1/3 के बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा क्या, 17/48 निकल गया नंबर। तो हम लिखेंगे लास्ट में हैंस, लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस 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 the 3 rational number, the 3 rational numbers between 1/2 and 1/3 are क्या क्या होगा, पहला बताइए 17, पहला 5/12, 5/12, दूसरा बताइए 3/8 एंड 17/48, 17/48। इतना समझ में आया क्या, क्लियर है इतना? तो चलिए, तो हम लोग क्या जाने कि रेशनल नंबर के बीच में अगर 2 रेशनल नंबर पूछ दे या 2 रेशनल नंबर से ज्यादा पूछ दे तो इस मेथड से हम लोग बनाएंगे, एवरेज मेथड से। तो 5 तक आपको निकालने बोले तो इस मेथड से निकालिए, लेकिन अगर 10 को पूछ दे, 20 को पूछ दे तो अगला मेथड अप्लाई करिएगा, इक्विवेलेंट वाला। तो अगला में आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े, ये तो हम लोग का टॉपिक का नाम हो गया, आज रेशनल नंबर, कुछ रेशनल नंबर करेंगे, और ये प्रीवियस क्लास में जो जो देखे तो वो देख लिए। तो टुडेस टारगेट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो हम लोग इसका पहला मेथड देख लिए, कौन सा मेथड, एवरेज मेथड, और दूसरा मेथड में हम लोग चलते हैं। चलिए दूसरा मेथड हेडिंग डालिएगा एवरेज मेथड, सॉरी एवरेज तो हो गया ना, इक्विवेलेंट मेथड, इक्विवेलेंट मेथड। इक्विवेलेंट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी रेशनल नंबर के बीच में अगर पूछे तो समझिएगा क्या करना है। सबसे पहले अगर मान के चलिए 1/2 और 1/3 ही लेते हैं, है ना, सिंपल समझिए, 1/2 और 1/3 के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर निकालना है। तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि इसका डिनोमिनेटर जो है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना है। क्या बोल दिए सर आप हमको, हम तुम आपको क्या बोले कि इस 2 और 3 का डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। इसका मतलब कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए अगर ऊपर नीचे गुना करें, ये आप पढ़े होंगे फ्रैक्शन में, कभी बच्चे में आप लोग फ्रैक्शन को आप लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग में जब कर रहे होंगे ना बराबर, तो आप सबसे पहले एलसीएम लेते होंगे, याद करिए एलसीएम लेते होंगे। एलसीएम लेने के बाद इसको ऐसा करते होंगे कि वो आंसर आ जाए, जैसे एलसीएम 2 और 3 का 6 आ जाएगा, तो आप 2 को इस नंबर से गुना करिएगा कि 6 आ जाए, तो 3 से गुना करिएगा, और 3 को इस नंबर से गुना करिएगा कि 6 आ जाए, तो 2 से गुना करिएगा। तो इस तरह से इक्विवेलेंट होता है। तो एलसीएम लेके आपको नहीं करना, आपको बस सोचना है कि इक्विवेलेंट हो जाए। तो आप बोलिएगा क्या कि मिनिमम छोटा नंबर निकालने के लिए हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, हाँ, तो 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा।
तो हम क्या किए, ऊपर नीचे सेम नंबर से गुना कर दिए। किससे किए गुना, 3 से किए। देखिए हम क्या किए, ऊपर नीचे सेम नंबर से गुना कर दिए। किससे किए, हम 3 से किए, और नीचे में क्या किए, 2 से किए। अब बोलिए इसको 2 से कर रहे हैं, उसको 3 से कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर आ जाएगा। 3 को जैसे 2 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, और 3 को जैसे 2 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा। ऊपर क्या आ रहा है इससे अभी डिपेंड नहीं करेगा। तो आंसर क्या आ गया इसका, 3 बटा 3 दूनी 6, और इसका आंसर क्या आ गया, 2 बटा 3 दूनी 6, 3 बटा 6 और 2 बटा 6 आया ना। तो इस तरह से आप बराबर कर लिए। आपको बोला गया कि और भी दूसरा तरीका लगाइए जिससे बराबर हो जाए। तो आप क्या करिएगा, जो 6 आया है, 6 का 2 गुना कितना होता है, 12 होता है। 3 गुना कितना होता है, 18 होता है। 4 गुना कितना होता है, 24 होता है। तो आप मल्टीपल भी कर सकते हैं उसका। 1/2 ले लिए मान के चलिए, और 1/3 ले लिए, ठीक है। अब हम क्या किए, 1/2 और 1/3 को ऊपर नीचे गुना किए। देखिए आंसर समझिएगा, ये 6 आया ना, कब आया, जब एलसीएम लेके बनाए। अब ये एलसीएम में आप इसका मल्टीपल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, मल्टीपल। जब इसका मल्टीपल निकाल लीजिएगा तो 12, 18 ये सब आएगा। तो आप समझिए क्या कि मल्टीपल में कोई भी नंबर निकाल लीजिए, 18 ले लीजिए। तो नीचे में पहले 18 लिख दीजिए। आप सोचिए 2 को क्या चीज से गुना करेंगे कि 18 आ जाए। तो आप बोलिएगा 2 को 9 से गुना करेंगे 18 आ जाए। तो अपने आप हम 9 से डिवाइड कर देंगे, किसी को नहीं कर सकते हैं, हमको ऊपर नीचे दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा, तब बराबर होगा ना। तो ऊपर गुना किए तो 9/18 आंसर आ गया। और देखिए इसको काटिएगा तो 1/2 ही आंसर आएगा, ठीक है। इसमें चेंजिंग नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग इसको इक्विवेलेंट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इससे मेथड से हम लोग बहुत सारा रेशनल नंबर निकाल लेंगे बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ये 9/18 ही तो है, 1/2। 9/18 क्या है, 1/2 ही तो है। अब क्या करेंगे, इसको भी 18 ही निकालना है। इसको भी क्या निकालना है, नीचे में 18, डिनोमिनेटर में क्या निकालना है, 18 ही निकालना है। तो हम लोग किससे गुना करेंगे, तो 3 को गुना कर देते हैं हम लोग 6 से, तो 6 की 18 आ जाएगा। ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, 6 कम 6। आप देखिए 6/18 और 9/18, तो 6/18 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1/3 को। 9/18 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1/2 को। अब सोचिए 9/18 और 6/18 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकला कि नहीं निकला, बोलिएगा कहाँ निकला सर। तो देखिए जो ध्यान से देख रहे हो वैसे समझ में आ गया होगा। 6/18 अगला क्या हो जाएगा, 7/18, इससे बड़ा 8/18, और इससे बड़ा 9/18। तो 9/18 और 9/18 और 6/18 के बीच में कौन कौन आ गया, 7/18 और 8/18। और ये दोनों रेशनल नंबर इस दोनों के बीच में आएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसको काटिएगा तो 1/3 आ जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/3 और 1/2 के बीच में ही तो निकला ये दोनों रेशनल नंबर। बात समझिए रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट में। फिर से देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि 2 नहीं 3 निकालिए, तो देखिए अब समझिए कैसे निकल रहा है। हम क्या किए, एलसीएम लिए, जो भी आंसर आया इस दोनों का एलसीएम, ये 2 8 3 का क्या आंसर आया, 6 आया। तो हम 6 लिख दिए। 6 लिखने से आपको क्या पता चला कि इसमें कोई फर्क ना पड़ा, 2 और 3 ही रह गया, 2 और 3 ही रह गया। 2 और 3 रहेगा तो 3 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं निकाल पाइएगा, लेकिन आप निकाल पाइएगा, मतलब वो अलग केस में आ गया, यहाँ पे नहीं निकाल पाइएगा। तो आप क्या करिए, इसका मल्टीपल लीजिए। हम कितना टाइम्स लिए, याद करिए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 टाइम्स लिए तो कितना रेशनल नंबर निकल गया, 2 रेशनल नंबर निकल गया। तो आपको अगर पूछेगा 10 रेशनल नंबर लेना है तो आपको 11 टाइम्स करना पड़ेगा। आपको पूछेगा, समझ रहे हैं, किसका 11 टाइम्स, एलसीएम का। दिमाग में एकदम फोकस। अगर आपको 10 टाइम्स बोलेगा करने तो आप 11 टाइम्स करिएगा, मतलब 10 टाइम, मतलब 10 रेशनल नंबर निकालने बोलता तो 11 टाइम्स करते, तो 11 टाइम्स करके इसको करते तो आ जाता आंसर, एकदम आ जाता। आप 11 टाइम्स क्यों, आप 20 टाइम्स कर दीजिए तो भी निकल जाएगा कुछ रेशनल नंबर एक्स्ट्रा। लेकिन एक्स्ट्रा निकलने से क्या मतलब, आपको जो भी आप सोच रहे होंगे कि एक्स्ट्रा निकल गया रेशनल नंबर, हमको तो 20 ही पूछा था, तो ऐसा नहीं होता है। आप एक्स्ट्रा भी कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप एक्स्ट्रा निकालिएगा, आप सोचिएगा क्या कि रेशनल नंबर तो एक्स्ट्रा निकाल दिए, अब एक्स्ट्रा निकाल गया, अब काट देते हैं, नहीं, आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। मतलब क्या, किसी का रेशनल नंबर आ रहा होगा आंसर, किसी का कुछ अलग टाइप का आ रहा होगा, आपका क्या आ रहा है आंसर, 7/18 और 8/18। इससे पहले क्या आया था, ध्यान से देखिए तो 8/8 7/18 आया था क्या, देखिए 1/2 और 1/3 के बीच में ही लिए थे ना, तो क्या आया था, 5/12 आया, 3/8 आया, 17/48 आया। क्या एक भी मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, देखिए एक भी मैच नहीं, 3/8 है, वहां क्या है 8/18 है।
5/12 है, वहां कहीं क्या है 7/18 है। तो जरूरी नहीं है कि मैच कर ही जाए, जरूरी नहीं, लेकिन ये भी इस दोनों के बीच में ही कहीं पे आएगा, ये दोनों भी इस दोनों के बीच में ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विवेलेंट करके इसके बीच में निकाला गया है। आप सोच रहे होंगे ये अलग आ गया वो अलग आ गया, तो अलग नहीं है, ये इक्विवेलेंट मेथड से है तो ये वाला आंसर आएगा, वो एवरेज मेथड से है तो वो वाला आंसर आएगा, लेकिन दोनों जो है इस दोनों के बीच में ही आएगा। मान के चलिए अब कि आपको क्या बोला कि आप दूसरा तरीका से बनाइए, तो आप इस तरह कैसे बना सकते हैं। अगर आपको बोलेगा नहीं आप बहुत सारा रेशनल नंबर निकालिए, मतलब क्या लगभग 50 गो, तो 50 गो पूछे आप 100 टाइम्स कर दीजिए, मतलब क्या 1/2 आप लीजिए, 1/2 लीजिए, 1/2 लीजिए और 1/3 लीजिए, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए किसका, इसका 100 टाइम्स। याद रखिएगा एलसीएम का ही मल्टीपल लीजिएगा, एलसीएम का मल्टीपल नहीं लीजिएगा तो ये दोनों बराबर आने का कम चांस हो जाता है। क्यों पता है? मान के चलिए डायरेक्ट 100 से गुना कर दीजिए ना आप डायरेक्ट, तो 100 से गुना करिएगा तो 100 से, समझिए बात समझिएगा, 100 से गुना करिए, कैंसिल, 100 ऊपर भी 100 नीचे भी 100 से गुना किए तो क्या हो गया 100/200, और ये क्या हो गया 100/300। बराबर आया क्या ये दोनों? नहीं आया, ये दोनों बराबर नहीं आया, तो 100/200 को आप थोड़ी बोल सकते हैं 101/200 इस दोनों के बीच में आएगा, नहीं आएगा। ये डिनोमिनेटर बराबर था तब ना आ रहा था बराबर, तो बराबर करने के लिए हम लोग को सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम का मल्टीपल लेना पड़ेगा तब आंसर आएगा। मतलब क्या, इसका हम लोग लिए क्या एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम, तो आप बोलिएगा 6 ही, तो अभी तुरंत तो आप लिए थे सर, तो 3 और 2 का आंसर 6, सॉरी एलसीएम 6 आ गया। एलसीएम का मल्टीपल कर दीजिए 10 टाइम्स कर दीजिए, तो एलसीएम का 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा 60 हो जाएगा, ऊपर से 60 नीचे से 60 गुना कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 60 गुना 1 60 अपॉन में 60 गुना 2 60 गुना 2, तो 6 दूनी 12 120। बोलना चाहिए था, यहाँ गलती हो रहा है सर। 1/2 1/3 को ऊपर नीचे गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, इस नंबर से करना है कि आंसर 60 आ जाए, ये ना हम बताए आंसर क्या आ जाए 10 टाइम्स की 60 आ जाना चाहिए, तो किससे गुना करेंगे 60 आ जाएगा, तो आप बोलिएगा कि 30 से गुना कर लीजिए सर, तो 60 आ जाएगा। आप सोचिएगा कि 30 से गुना कर लिए 60 आ गया, आप बोलिएगा क्या कि 3 को किससे गुना करें कि 60 आ जाए, तो आप बोलिएगा 3 को 20 से गुना कर दीजिए सर 60 आ जाएगा। तो देखिए हम लोग कितना टाइम्स लिए 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स लिए तो कितना रेशनल नंबर एक्स्ट्रा आएगा 9 रेशनल नंबर। देखिए ध्यान से देखिए, तो 30/60 और 20/60, तो इसके बीच में कैसे निकलेगा, तो आप बोलिएगा 20/60 के बाद लिखते जाइए, तो 20/60 उसके बाद वाला क्या आ जाएगा 21/60, फिर 22/60, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा 30/60, तो इस दोनों के बीच में कितना रेशनल नंबर आ गया 9। कैसे देखिए ध्यान से, 21/60 22/60 23/60 24/60 25/60 26/60 27/60 28/60 29/60, 30/60 नहीं, क्योंकि 30/60 के बीच में चाहिए, तो कितना टोटल निकला 9 वो निकला। हम बोले ना जितना टाइम्स करिएगा उससे एक कम निकलेगा। इस क्लियर हुआ क्या, ये क्लियर हुआ क्या कि हम लोग बहुत सारे रेशनल नंबर बोलेगा तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम लोग को जाना इक्विवेलेंट मेथड से। इक्विवेलेंट मेथड से क्या होता है, बहुत सारा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत ही आसानी से। इज दैट क्लियर टू यू? या वेरी गुड। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन आपको देते हैं क्या, सबसे पहला क्वेश्चन फाइंड, राइट डाउन प्लीज, फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड रेशनल नंबर्स। कितना रेशनल नंबर निकालेगा 5 रेशनल नंबर निकाल लीजिए, तो राइट या फिर फाइंड एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट 5 रेशनल नंबर्स between 1/5 एंड 1/4। और दोनों मेथड से आपको बनाना है, एक इक्विवेलेंट मेथड से भी बनाना है और एक इसमें और एक एवरेज मेथड से भी बनाना है। दोनों मेथड से आपको बना करके देखना है। लेट्स मूव
इन फर्दर टॉपिक्स। टॉपिक का नाम है डेसिमल सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर। मतलब क्या कि रेशनल नंबर हम लोग का एक फ्रैक्शन की तरह होता है। जब फ्रैक्शन को उस फ्रैक्शन को मतलब रेशनल नंबर जो है उसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब डिवाइड करके उसको डेसिमल लगाएंगे तो किस तरह का बिहेवियर इसका रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। मतलब क्या कि अगर हम लोग के पास 5/2 है, ये भी एक रेशनल नंबर है, 5/3 है, ये भी एक रेशनल नंबर है, तो बोलिएगा 5/2 5/3 रेशनल नंबर है, बोलिएगा हाँ है। क्यों है? क्योंकि 5 भी इंटीजर है, बोलिएगा हाँ इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, बोलिएगा हाँ इंटीजर है, 2 0 के बराबर नहीं है, बोलिएगा हाँ नहीं है, तो ये 5/2 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरह 5/3 भी एक रेशनल नंबर है। अगर मान के चलिए कोई आपको बोला क्या कि 5/5 कोई आपको क्या बोला 5/2 को रेशनल नंबर है, इसको डेसिमल में निकालिए, तो आप बोलिएगा 2 से डिवाइड करना है, 5 को डिवाइड करिएगा तो 2 बार में लगाइएगा कि 2 बार में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस करिएगा 1 आएगा, पॉइंट लगाइएगा 0 लगाइएगा, 5 लगाइएगा, 10 बार में इसको माइनस करके 0 लिख दीजिएगा। तो इसको चेंज किए तो इसका डेसिमल फॉर्म में क्या आंसर आया, 2.5। लेकिन 5/3 को आप चेंज करिए, 5/3 को चेंज करिए तो क्या होता है, 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग 5 को, एक बार में लगाएंगे 3, एक बार में लगाए 3 माइनस किए, 2 बचा, पॉइंट लगाए 0 लगाए, 6 बार में 6 3 18 लगाए, माइनस किए, आंसर आया 2, फिर 0 लगा सकते हैं अपने मन से, पॉइंट लगा सकते 1 लगा सकते हैं मात्र 0, फिर 6 बार में लगाए 18 लगाए, माइनस किए, फिर 2 बचा, फिर 0 लगाए, तो 6 जाते जा रहा है। मतलब क्या, एक रेशनल नंबर का कंडीशन आ रहा है जहां कुछ पॉइंट के बाद ये रुक गया, और एक रेशनल नंबर का कंडीशन क्या आया कि कुछ पॉइंट के बाद कुछ नंबर के बाद ये रिपीट करने लगा। इसके अलावा और कोई कंडीशन ही नहीं आता है। एक कंडीशन इसमें यह आता है कि एक पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद रुक जाएगा, या कितना डिजिट के बाद रुका है, 1 डिजिट के बाद, हो सकता है 2 डिजिट के बाद रुक जाए, हो सकता है 5 डिजिट के बाद रुक जाए, हो सकता है 20 डिजिट के बाद रुके, लेकिन रुकेगा तो जरूर। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा, कुछ डिजिट जाएगा, उसके बाद बार-बार रिपीट करने लगेगा, है ना। कुछ भी निकाल लीजिए, किसी का भी निकाल लीजिए, है ना। मान के चलिए क्या कि सर आप 5/2 5/3 हल्का लिए ना, आप ले लीजिए ना 18/7 ले लीजिए, भारी वाला, है ना, तो भारी वाला ले लीजिए, आप निकालिए, 7 से डिवाइड करिए 18 को, है ना, तो 2 बार में लगाइएगा 14, माइनस करिएगा 4 मिलेगा, पॉइंट लगाइएगा 0 लगाइएगा, 7 5 35 लगाइएगा, 35 लगाइएगा, माइनस करिएगा 0, 5 बचेगा, 0 लगाइएगा, 0 7 7 49 लगाइएगा, 49, माइनस करिएगा 1 बचेगा, 0 लगाइएगा, एक बार में लगाइएगा 7 लगाइएगा, बटा लगाइएगा, माइनस 3 लगाइएगा, 0 लगाइएगा, 7 4 28 लगाइएगा, माइनस करिएगा 2 आएगा, 0 लगाइएगा, 7 दूनी 14 लगाइएगा, और यहाँ देखिए 20 आ गया, ऊपर कर सकते हैं थोड़ा सा, हम इसी को ऊपर कर लेते हैं क्या, आई हैव टू मेनी ऑप्शन। चलिए 20 बार 2 बार में 14 लगाएंगे हम लोग, माइनस करेंगे 6 आएगा, 0 लगाएंगे, 7 7 49 7 8 56 लगाएंगे, माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 0 लगाएंगे, 7 5 35 लगाएंगे, देखिए 5 आ गया फिर से, मतलब यहाँ के बाद फिर से रिपीट करेगा, देखिएगा समझिएगा, माइनस 35 माइनस करेंगे 5 आएगा, 0 लगाएंगे, फिर 7 बार में लगाएंगे 49, है ना, रिपीट कर रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रिपीटेशन जब होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, है ना। इसको डिलीट करिए, और हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्या किया, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 7 1 डॉट डॉट डॉट, है ना, 1 4 2 8 5 फिर 7 5 7 1 4 2। तो इसको हम लोग एक तरीका से और लिखते हैं, कैसे, 2.5 7 1 4 2 8 पर रेकरिंग, इसको क्या बोलते हैं, बार या रेकरिंग, ये रेकरिंग। इसके बाद ये रिपीट करते रहेगा, तो इसके बाद कैसे रिपीट करेगा, 5 7 1 4 2 8
फिर 5 7 1 4 2 8, फिर 5 7 1 4 2 8, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते रहेगा। तो देखिए ये भी तो रिपीट आया ना इसी के तरह। इसमें कैसे था 1.6 पर ऐसे करके बार आ गया, इस पर क्या था 2.5 7 1 4 2 8, रिपीट करेगा बार बार पर 5 7 1 4 2 8, 5 7 1 4 2 8, 5 7 1 4 2 8 आते जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, रिपीट नहीं किया, रुक गया, स्टॉप हो गया, स्टॉप बोलते हैं ना, स्टॉप माय नेम इज लॉर्ड, तुझे कानून की कसम, है ना, वो चिंगम सर बोलते हैं। तो चिंगम सर में नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, एक ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है टर्मिनेट नहीं कर रहा है। बात को समझिएगा, रिपीट कर रहा है ना, बार बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है। टर्मिनेट मतलब क्या कहने का मतलब, रुक नहीं रहा है कहीं पर। ये भी टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट को रिक्योरिंग भी बोलते हैं, रिक्योरिंग, ठीक है। ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये रिपीट होगा क्या, नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए आप, कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, कोई भी अगर वो रेशनल नंबर है तो वो यहाँ या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा कब, जब डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या तो टर्मिनेटिंग। तो हम लोग क्या बोलते हैं मैथमेटिशियन कि रेशनल नंबर is either terminating, या तो ये टर्मिनेट कर रहा है, या either terminating और या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं करेगा, रिपीट करेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या तो टर्मिनेट करेगा या तो टर्मिनेट का नहीं करेगा, रिपीट करेगा, है ना। ये हो गया किसका फॉर्म, रेशनल नंबर को जब हम लोग चेंज करते हैं क्या चीज में, डेसिमल फॉर्म में। Is that clear to you? एग्जाम्पल ये, आप कोई भी, आपका क्या काम है, कोई भी एक रेशनल नंबर हम देते हैं आपको, जैसे एग्जाम्पल में आपको हम रेशनल नंबर देते हैं, एग्जाम्पल 71/10, 20/3, ये दोनों रेशनल नंबर को बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या, डेसिमल सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल फॉर्म टू रेशनल नंबर। ये बड़ा मजेदार है कि आपको डेसिमल नंबर दे देगा, अब बोलेगा कि ये रेशनल नंबर है, पहले आपसे पूछेगा है कि नहीं है। तो डेसिमल नंबर देखने के लिए हम लोग को, सॉरी, रेशनल नंबर हम लोग को देखने के लिए डेसिमल फॉर्म में क्या देखना पड़ेगा, आइदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेट किया हो, मतलब कुछ पॉइंट के बाद रुक गया हो, या तो टर्मिनेट नहीं कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो। देखिए रिपीट में अंतर है, एक रिपीटिंग होता है, एक रिपीटिंग नहीं होगा, एक दौड़ते रहेगा 5 6 7 8 5 6, मतलब 3 2 5 4 8 9 12, ये रिपीट नहीं कर रहा है। ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, ये अलग केस हो गया, ठीक है। हम क्या बोले, रेशनल नंबर में अभी या तो रेशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेट कर देगा, कुछ पॉइंट के बाद रुक गया, अब आगे नहीं बढ़ेगा, 0 आ गया ना, अब कैसे आगे लगाइएगा, क्या चीज से लगाइएगा, डिवाइड क्या चीज से करिएगा, नहीं करिएगा, रुक गया जा करके। एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब ये टर्मिनेट नहीं करेगा कहीं जाके, इतना में रुका नहीं है, ये नॉन टर्मिनेट रिपीट होगा, मतलब 6 7, मान के चलिए 6 7 बार बढ़ा, तो ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है।
तो हम लोग को रेशनल नंबर देखने के लिए यही देखना पड़ेगा कि ये आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए, है ना। लेकिन आपसे अगर कोई पूछ दे क्या, आपसे अगर कोई पूछ दे कि मान लीजिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया क्या, कि बोला क्या कि इज इट रेशनल नंबर, इज 2.55 2.55 तो नहीं होना चाहिए, 2.58 ले लेते हैं, 58 2.58 2 पॉइंट लग रहा है आप लोग को, 2.58 इज 2.58 2.58 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बताइए 2.58 रेशनल नंबर है? तो आप बोलिए एकदम है। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेट कर जाएगा कहीं पर जाकर के, किस पे, 58 पे जाकर के। लेकिन बोला कि अगर ये रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, डेसिमल फॉर्म होता है, नहीं ना, वो क्या होता है a/b या p/q, जहां पर p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो 2.58 एक रेशनल नंबर तो है, हम लोग क्या बोलेंगे, देन फाइंड रेशनल नंबर, देन फाइंड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब p/q के फॉर्म में निकालना है, p/q के फॉर्म में निकालना है। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप कैसे कर सकते हैं, आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले इसको बनाने के लिए, मतलब इसको कन्वर्ट करने के लिए एकदम ध्यान से समझिएगा, है ना, क्या करना पड़ता है ना। डायरेक्ट नहीं बनेगा, ये नहीं सोचिएगा कि सर बता दिए अब तो चुटकी में बन जाएगा, नहीं, इसका अलग अलग कंडीशन आएगा, ठीक है। हम कंडीशन को समझते हैं, उससे पहले एक बनाने सीखते हैं कि बनता कैसे है। तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट टू राइट इन कॉपी, ओके। हम लोग क्या बोलेंगे, लेट x बराबर, x मान लीजिए x बराबर 2.58, तो x का वैल्यू जो 2.58 है, तो 2.58 का ही तो वैल्यू p/q में चाहिए, और 2.58 का वैल्यू तो x है, तो x का वैल्यू p/q में चाहिए, तो x का वैल्यू हम लोग को निकालना है p/q के फॉर्म में। ये समझ आया क्या बोले, x का वैल्यू हम बोले 2.58 है, मान लेते हैं, तो 2.5 अगर x है तो x का वैल्यू अगर p/q के फॉर्म में आ गया तो वही तो आंसर आएगा 2.58 का। हम क्या बोले आप समझिएगा, यहां पर देखिए ये 5/8 पर क्या है, 5/8 नहीं, 5/8 पर रेकड़िंग, अगर रेकड़िंग नहीं रहेगा तो आप तो पॉइंट उड़ाइएगा, डायरेक्ट 100 दीजिएगा और बोलिएगा लीजिए काट दिए आंसर आ गया। बात समझिए क्या बोले हम, देखिए अगर रेकड़िंग नहीं रहेगा तो आप क्या करिएगा, ऐसे ऐसे काटिएगा, आंसर निकाल लीजिए। रेकड़िंग मतलब क्या, 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 जाते रहेगा। लेकिन अगर रेकड़िंग अगर नहीं रहा तो आप क्या करिएगा, 5 2 इसको काट दीजिएगा ऐसे करके 2 बार, ऐसे करके काट दीजिएगा, 2 का से काटे तो 1 बार में और 2 बार में और 9 बार में, इसको काटे तो 50 बार में, तो आंसर बोल दीजिएगा क्या, 1/129/50, ये p/q के फॉर्म में है और q इक्वल टू नॉट 0 है आंसर। लेकिन अगर मान के चलिए ये रिपीट रहता, ये रिपीट करता, तो क्या करते आप लोग, ये मान के चलिए रिपीट करता, कौन सा नंबर, 2.58 अगर रिपीट करता तो क्या करते, तो आप क्या बोलते कि 2.58 पर रेकड़िंग है। इसका मतलब यह है कि x का वैल्यू 2.58 है और भी आगे है। अब समझिए इसको, समझिएगा इसको, अगर हम लोग को बनाना है रेशनल नंबर, किसको, x को, तो इसको रेशनल नंबर बनाना पड़ेगा हम लोग को। अगर इसको रेशनल नंबर बनाना है, इसके लिए ये पॉइंट वाला 0 करना पड़ेगा। हम बोले 5 है रुपया आपके पास, तो 5.00 भी तो लिख सकते हैं उसको, वो भी तो रेशनल नंबर है, 0 हटा सकते हैं, क्योंकि 0 अपने मन से लगा सकते हैं, 0 अपने मन से हटा सकते हैं, कोई भी नंबर के पीछे, है ना, कोई भी नंबर लिए 0.0 दीजिए, पॉइंट मतलब डेसिमल लगा करके, 0 अपने मन से नहीं दीजिएगा, नहीं तो 5 का 50 हो जाएगा, 100, 5 का 500 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डेसिमल में है ये हटाना पड़ेगा, ये जो डेसिमल में वो हटाने के लिए हम लोग को एक और नंबर ऐसा चाहिए होगा जिसके नीचे 5/8 लिखना पड़ेगा, 5/8 लिखना पड़ेगा और 5/8 लिखना पड़ेगा और 100 5/8 5/8 चलते रहना चाहिए। क्या हम सही बोले क्या, हाँ हम सही बोले कि अगर हम लोग को इसको 0 करना है तो उसके नीचे ऐसा नंबर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिसके भी अंत में 5/8 5/8 आ रहा हो,
5 8 5 8 आ रहा हो, तो हम क्या बोले ना कि 5 8 लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक और नंबर निकालते हैं जिसमें हम क्या करते हैं ना 5 8 5 8 5 8 आ रहा हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसको समझिएगा इसको समझिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इक्वेशन 1 बाय 100। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से। क्यों कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, अभी समझिएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया, 100x हो गया और वो बराबर हो गया। देखिए 100 से गुना हुआ, इसका मतलब 2 तो था ही, और 100 से गुना हुआ तो ये भी आ जाएगा आगे 0.5858, और इसके बाद सो ऑन मतलब क्या, और भी 5 8 5 8, बात समझ रहे हैं, और भी 5 8 5 8। अब हम क्या बोले कि ये नंबर और ये नंबर को जब घटा देंगे तो ये 5 8 खत्म हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, और भी 5 8 है, बोलिएगा और 5 8 आ गया, तो आप बोलिएगा कि यहाँ भी तो 5 8 है, वो उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे ना। हाँ, हम आप क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 लिख दीजिए आप, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को माइनस कर रहे हैं 2 से, कैसे क्या हो जाएगा देखिए, तो जब माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये वाला सबसे पहले लिखा है हम लोग के पास, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर आएगा, और उसमें माइनस कौन सा नंबर हो जाएगा, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर माइनस हो जाएगा। सर आप तो बेईमानी करते हैं सर, आप लिखने का काम नहीं करते, आप तो डायरेक्ट माइनस लिख लेते हैं है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे करके इसको पॉइंट के नीचे लिख दिए, है ना, समझिए आप। इसके बाद पॉइंट 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 बहुत सारा, इसके बाद भी डॉट 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 बहुत सारा, इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, है ना, याद है, ये याद है, ऐसे माइनस करते हैं। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 100x में x जाएगा, तो आप बोलिएगा 99x बचेगा, बराबर का बराबर बचेगा, समझिएगा। देखिए ये 5 से 5 गया, मतलब सब्सट्रैक्ट हो गया, ये 8 से 8, ये 5 से 5, ये 8 से 8, ये 5 से यहाँ पर जो आ रहा होगा 5 8 उससे, अगला वाला से उससे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 0 सब पॉइंट का पॉइंट, 8 में 2 गया 6, 5 में कुछ नहीं किया 5, 2 में कुछ नहीं किया 2, x का वैल्यू निकल गया 5,256 अपॉन में 99। अब इसको हम काटने का अगर होगा तो काट सकते हैं, तो देखिए 11 से कटेगा क्या, 11 दूनी 22, 36 नहीं कट रहे, 3 से कटेगा क्या, क्योंकि ये 256 है तो 300 से बात नहीं कटेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, x बराबर 256 बटा 99। मतलब ये जो था ये क्या था, 256 बटा 99। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसमें 2 माइनस कर दिया आंसर आ गया, नहीं, ये मेथड से निकला। मेथड समझ में आया, हम क्या किए समझिएगा, हम लोग को ये वाला हटाना था, पॉइंट वाला हटाना था, क्यों, क्योंकि पॉइंट ही हटेगा ना तो आ जाएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में, या फिर सिर्फ 2 ही बच जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। पॉइंट हटाना था, इसलिए क्या किए, उतना से गुना किए, इधर आ गया, माइनस किए तो इधर से इधर साफ हो गया, बात समझिएगा, इधर से इधर साफ हो गया, अब साफ हो गया, देखिए ये वाला क्या हो गया, इतना दूर साफ हो गया, गायब हो गया, कितना दूर, इतना दूर थोड़ी होगा, यहाँ से ये वाला गायब हो गया, ये 0 बन गया, अब x का वैल्यू निकाल दिए तुरंत। लेकिन मान के चलिए क्या कि और भी क्वेश्चन अलग अलग तरीका का रहता है, ये समझ में आया, अगर और भी क्वेश्चन रहा अलग तरीका से कैसे रहता है, तो ये बताते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन क्या दे दिया कि आप देखिए डेसिमल फॉर्म को समझिएगा, डेसिमल फॉर्म किस किस प्रकार से रह सकता है। क्वेश्चन क्या दे दिया, 5.25 पर रेडियन। इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें पॉइंट के जस्ट बाद
नंबर आ रहा है जो कि रिपीट कर रहा है, इस नंबर में पॉइंट के बाद ऐसा नंबर आ रहा है जो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। पॉइंट के बाद ऐसा नंबर आ रहा है जो रिपीट कर रहा है। अब सोचिए हम क्या दिए नंबर 7.685, इसमें ध्यान से देखिए आप, इसमें पॉइंट के बाद वाला ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जो रिपीट कर रहा है, पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद ऐसा नंबर आ रहा है जो कि रिपीट कर रहा है। बात समझ में आए, ये समझ में आए? और समझिए 6.2576, इसमें देखिए, इसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है वो रिपीट नहीं कर रहा है, इसके पॉइंट के बाद, इसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है वो रिपीट नहीं कर रहा है, उसके बाद वाला भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, उसके बाद के बाद वाला जो है वो दोनों रिपीट कर रहा है। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब क्या कि अगर हम लोग से पूछे इसका अगर निकालना है रेशनल नंबर, तो हम लोग का इसका मतलब इसको x मानेंगे और x का वैल्यू आ जाएगा 5.252525 25 और हम एक और नंबर निकालेंगे, कितना से गुना करके, 100 से गुना करके, 100 से गुना करके। लेकिन मान के चलिए 100 से गुना किए, ये वाला इधर आ गया, ठीक है, माइनस करेंगे ये वाला साफ हो जाएगा। अभी समझिएगा, बस समझने की कोशिश करिए, नहीं आएगा समझ में हम एग्जांपल लेकर भी बताएंगे। ये वाला इधर आ जाएगा, माइनस करेंगे ये वाला 0 हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन इसको 100 से गुना किए ना, पिछला वाला में भी 100 से गुना किए, लेकिन मान के चलिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहता, कैसा रहता, 1.3333, इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.3333 और इसको हम लोग x माने, इसको कितना से गुना करेंगे जो कि ये वाला एक इधर आ जाए। आप लोग सोचिएगा 100 से, नहीं, इसको हम लोग 10 से ही गुना करेंगे तो काफी है, मतलब जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उतना से ही गुना करना है, सबसे पहला कंडीशन। और ये कंडीशन कब लगेगा, जब पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर, सॉरी, पॉइंट के जस्ट बाद वाला डिजिट रिपीट करेगा तब। जब पॉइंट के जस्ट बाद वाला डिजिट रिपीट करेगा तो हम लोग को देखना है कि कितना डिजिट रिपीट कर रहा है। जब ये देख लेंगे कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उतना से गुना करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 100 से गुना करेंगे, अगर 3 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 1000 से गुना करेंगे, अगर नहीं रिपीट कर रहा है तो वो तो डायरेक्ट रेशनल नंबर ही हो जाएगा। रिपीट ही नहीं करेगा तो पॉइंट उड़ाएंगे डायरेक्ट नीचे में, 1000 या 100 जो भी आएगा लिखेंगे, बन जाएगा सर। मतलब क्या बोले इसका मतलब, इसका रिपीट ही नहीं कर रहा, मतलब 5.5 रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, पॉइंट उड़ाया, 10 लिखे, काट दिए 11 बार में और 2 बार में, तो 11/2 आंसर आ गया। ये ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देता है कोई, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, हल्का हो गया। यहां पर ऐसा क्वेश्चन देगा, क्या हुआ, पहला कंडीशन पॉइंट के जस्ट बाद वाला अगर डिजिट रिपीट कर रहा है तो हमको कितना से गुना कर रहा है, जितना डिजिट रिपीट कर रहा होगा उतना से, मतलब उतना से मतलब 2 डिजिट का रिपीट कर रहा होगा तो 100 से, 3 डिजिट का रिपीट कर रहा होगा तो 1000 से, 4 डिजिट का रिपीट कर रहा होगा तो 10,000 से गुना कर देना है और फिर सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा x का। लेकिन बात को समझिएगा, लेकिन अगर आपके पास ऐसा नंबर आ गया, अगर आपके पास ऐसा नंबर आ गया जो डिजिट जो पॉइंट के बाद रिपीट ना कर रहा हो, पॉइंट के बाद रिपीट ना कर रहा हो, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट रुक गया उसके बाद रिपीट कर रहा हो, तो वैसा कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पॉइंट के बाद नंबर रुका हुआ है उतना डिजिट वाला 100 से गुना करना है। मतलब क्या, यहाँ 1 डिजिट वाला है तो 10 से गुना करेंगे, इसमें 2 डिजिट वाला रुका हुआ है तो 100 से गुना करेंगे। मान के चलिए 3 डिजिट रुका हुआ रहता, 3 डिजिट मतलब 2 1 5 लिखा रहता, 2 और 1 और 5, तो 3 डिजिट वाला मतलब 1000 से गुना करते, 1000 से गुना करने के बाद ये इधर आ जाता, लगाइए दिमाग, इसको अगर गुना करते 1000 से तो ये इधर आ जाता, कैसे आ जाता, ये बन जाता 6215.767676। अब इसको फिर से आपको 100 से गुना करना पड़ता, जिससे कि ये जो नंबर है और एक और नंबर निकलता जिसमें ये नंबर वापस इधर आ जाता,
तो 6 2 1 5 रहता और 7 6 भी आ जाता और पॉइंट 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 आते रहता और फिर ये वाला और ये वाला में माइनस करते तो ये दोनों साफ हो जाता और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके आंसर आ जाता। अब ये बता रहे, सारे डिटेल में बता रहे। कंडीशन समझिए क्या क्या निकला। पहला कंक्लूजन कि पॉइंट के बाद दो ही कंडीशन आ सकता है, पॉइंट के बाद जस्ट रिपीट कर सकता है, पॉइंट के बाद जस्ट रिपीट कर सकता है डिजिट, और वो डिजिट कितना भी हो सकता है, 2 रिपीट कर सकता है, 5 डिजिट रिपीट कर सकता है, 6 डिजिट रिपीट कर सकता है, 8 डिजिट रिपीट कर सकता है, कितना भी डिजिट रिपीट कर सकता है। दूसरा कंडीशन कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद रुका हुआ है, वो रिपीट नहीं करेगा, उसके बाद आगे वाला रिपीट कर जाए। तो हम लोग को क्या करना है, जो भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर 6 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो 6 कितना है डिजिट, एक ही डिजिट है। यहाँ पर 2 1 5 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 1000 से गुना करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद इसको ऐसा फॉर्म लेके आएंगे, ऐसा फॉर्म में लेके आएंगे कि वो पॉइंट के बाद डायरेक्ट रिपीट बन जाए। तो पॉइंट के बाद डायरेक्ट रिपीट बन गया, तो ये फॉर्म आ गया। तो हम ये इसका ले लिए एग्जांपल, कौन सा, ये वाला, ये देखिए उसी का एग्जांपल है। पॉइंट के जस्ट बाद रिपीट कर रहा है, इसमें पॉइंट के जस्ट बाद रिपीट कर रहा है। इस कंडीशन में आप देखिए कि मल्टीप्लाई किए 100 से, इधर आ गया ये वाला, इससे साथ सब्सट्रैक्ट हो गया, तुरंत हो गया सब्सट्रैक्ट, ये 5 8 5 8 5 8 5 8 गायब हो गया। लेकिन अगर वैसा कंडीशन में हम ऐसा करते तो नहीं होता। कितना से गुना करना है वो आपको दिखाई पड़ेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कैसे, जितना रिपीट कर रहा है पहले, अगर रिपीट पॉइंट के बाद डायरेक्ट कर रहा है तो जितना रिपीट कर रहा है नंबर, उतना वाला से 100 से, 1000 से, या 100 से 1000 से, 10,000 से, 10 से गुना कर दीजिए और फिर सब्ट्रैक्ट करके आंसर लेके आइए। लेकिन अगर पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है वो रिपीट नहीं कर रहा है, उसके बाद वाला रिपीट कर रहा है, तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कितना डिजिट है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है। तो आइए हम क्वेश्चन बनाते हैं, ये वाला, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, कौन सा, कोई भी ले लीजिए ना, ये वाला ले लीजिए, 6.21576 का रिपीटेशन ऐड करते हैं। क्या है क्वेश्चन हम लोग के पास, 6.21576 का रिपीटेशन, यही है 765 ले लीजिए, और भी नंबर बढ़ा दिए, 765 आते रहेगा, रिपीट करते रहेगा, ठीक है। अब इसको बोला फाइंड रेशनल नंबर, देख के ही कोई लगेगा ये क्या हो गया, है ना, बस समझ लें। तो हम सबसे पहले इसको x मानेंगे, क्या बोलेंगे, लेट x, इसको x मान लेते हैं। a मानने का मतलब a भी मान सकते हैं, x मानने का मतलब होगा x भी मान सकते हैं, है ना। हम बोल दिए क्या, इसको x मान लीजिए, हम लिख नहीं रहे होता कुछ, अभी बात को समझिए। अब हम क्या बोले, जब x मान लिए, आप इसको क्या करिए, ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, किससे करेंगे बताइए, तो आप बताइए, आज 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे, 10 से करेंगे, 1000 से करेंगे, पक्का, यस। किससे गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। क्यों, पता है, ये जो रिपीटेशन नहीं हो रहा है ना, जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है ना, वो स्टक कर रहा है हम लोग को, क्योंकि हमको हटाना क्या नंबर है, ये वाला हटाना है ना, ये स्टक कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो नंबर है इसका तो आसानी से निकल जाता, पॉइंट उड़ाते, नीचे में 100 का 1000 लगाते, काटते, ऐसा आ जाता। लेकिन 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 ये हम लोग को क्या कर रहा है, स्टक कर रहा है। क्या स्टक कर रहा है कि ये वाला अगर रहेगा यहाँ, तो ये 765 जो रिपीट हो रहा है वो माइनस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका भी दिखाएंगे हम लोग उधर। अभी देखिए, हम क्या बोले, इसको गुना कर दीजिए 1000 से, तो आप क्या बोलेगा, 1000 से गुना कर दीजिए, तो x तरफ हो जाएगा 1000x, वो बराबर आ जाएगा 6,215.765 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लीजिए 2। अब क्या होगा, 765 रिपीट कर रहा है ना बार बार, 765 रिपीट कर रहा है बार बार, इसको गुना करेंगे फिर से 1000 से। 1000 से क्यों, क्योंकि 3 डिजिट का रिपीट कर रहा है। जैसे ही 1000 से गुना करेंगे तो इधर 1 2 3 को पहले से था, 4 5 6 आ जाएगा, बराबर 6,215 तो पहले से था, 3 को एक्स्ट्रा इधर आ जाएगा, 765
पॉइंट का पॉइंट, फिर 765 765 765 डॉट 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 जहां तक जाएगा, इसको मानेंगे तीसरा। अब हम जैसे ही 2 और 3 को माइनस करेंगे, 2 और 3 को माइनस करेंगे, ये वाला और ये वाला साफ हो जाएगा, माइनस होकर के 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 आया, जैसे ही 0 आया, इसका मतलब क्या, ये इसमें रिपीट, ये इसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये इसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। ऑलराइट, ऑलराइट, यस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग जब करेंगे तो ये आप सोचिए, ये वाला आप पहले लिखाएगा, तो लिखिए 1 0 1 0 3 0 4 0 5 0 6 0 x बराबर 6 2 1 5 7 6 5.765 765 765 डॉट 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 चलते रहेगा। ये वाला कितना है, 1000 ऑनली, 1 2 3 x बराबर 6215। तो इसके नीचे 6215 6215 पॉइंट क्या है, 765 765 765 765 765। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ, सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस किए, x लिखाया, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0। ये देखिए, ये इससे कैरी मांगा, ये इससे मांगा, ये इससे मांगा, ये इसको दिया तो 9 बन गया, 9 बन गया, 9 बन गया, बात समझ गए। तो 8 9 9 बराबर, ये तो साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा मतलब 0 हो जाएगा। 5 में 5 गया 0, 6 में 1 गया 5, 7 में 2 गया 5, 15 में 6 गया 9, 0 2 6 बराबर। अभी देखिए x का वैल्यू आप निकल जाएगा ना आराम से, कैसे, तो यहां से निकल जाएगा x बराबर, यहां निकल जाएगा x बराबर, x बराबर इतना, x बराबर इतना, और जिसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे, x बराबर 6 2 9 5 5 5 5 0 अपॉन में 99800 x, हाँ नहीं 0 0 0 x, ये 0 से 0 कटा, हाँ x नहीं, x कहाँ से आ गया, ओहो, ये 0 से ये 0 कटा, 5 बार में काट रहे हैं हम लोग, 5 बार में काट रहे हैं हम लोग, देखिएगा 5 एकम 5 12 5 दूनी 10 29 5 25 45, 9 बार में और 1 बार में, इधर देखिए 1 बार में 49, 9 बार में 45 48, 9 बार में 48 30, 6 बार में 0 0 0 1। क्लियर? और भी कटेगा क्या, 3 से कटेगा क्या, 9 9 3 से नहीं कटेगा, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, 1 2 5 9 1 अपॉन में 1 9 9 6 0। ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। अब आप लोग सोचिएगा कि आप 3 बार क्यों किए गुना, आप डायरेक्ट इससे गुना कर देते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। आप देखिए मिस्टेक कहाँ होता है सबसे, मान के चलिए क्या, हम लोग को यहाँ से यहाँ तक रिपीटेशन हटाना है, ये यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर रहा है क्या, पहले आप बोलिएगा नहीं, रिपीट क्या कर रहा है, 7 6 5 7 6 5 7 6 5 रिपीट कर रहा है, रिपीट क्या कर रहा है, 7 6 5 रिपीट कर रहा है। तो ये रिपीट अगर कर रहा है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, रिपीटेशन ही हटाना है, आपको ये नहीं हटाना है। मान के चलिए आपका दिमाग में आया क्या, नहीं सर आप हमको गलत लगता है बता रहे हैं, आप गुना करिए डायरेक्ट इस इकाई दाई सैकड़ा हजार दुना लाख 10 लाख से डायरेक्ट गुना करिए और आप हमको बना कर दिखाइए। तो आप जब बोलिएगा ऐसा कंडीशन तो आपके पास कैसे आएगा, देखिए आप बोलिएगा इसमें डायरेक्ट गुना करिए 10 लाख से गुना करिए, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही ना बोल रहे हैं आप कि 1 1 2 3 4 5 6 गुना x बराबर ये सारा शिफ्ट हो जाएगा उधर, 6 से गुना किए 6 0 से, तो 6 2 1 5 7 6 5 और बचेगा क्या पॉइंट, 7 6 5 7 6 5 ऐसे बचते रहेगा, और इसमें फिर माइनस कर देंगे इसको, तो x बराबर
x बराबर क्या बच जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ क्या बच जाएगा 215 इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और फिर से लिख लेते हैं, ठीक। ये क्लियर व्यू नहीं आ रहा होगा आप लोग को। 765 बढ़ते रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.215 और फिर 765 आगे बढ़ते रहेगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, ये देखिए x का x, ये 1 था, 1x मतलब x घटाने तो 1x घटा रहे हैं ना, ये नहीं कि उल्टा पूरा उतार दीजिएगा, नहीं x घटाने मतलब 1x, तो 1 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा क्या बचेगा, ये इसको 10 9 ये इससे लिया 9, एक घटा ना, 0 में एक घटे, ये इससे मांगा इससे मांगा इससे मांगा, ये इसको दिया तो ये 10 बना, फिर 9 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 बना, 9 बन गया, 10 बना, 1 बटा 9 बना, तो 1 2 3 5 हो गया, इक्वल टू इधर माइनस करेंगे तो ये तो साफ, देखिए यहाँ पे 5 में 5 गया 0, क्लियर, 5 में 5 गया 0, 6 में 1 गया 5, 7 में 2 गया 5, पॉइंट का पॉइंट, देखिए पॉइंट आ गया, फिर से पॉइंट तो हटाना, पॉइंट आ गया, फिर से क्यों आया पता है, क्योंकि ये 215 एक्स्ट्रा आ गया। लेकिन ऐसे भी आंसर बहुत लोग ले आता है, पता है कैसे, देखिए 5 में 6 गया, 5 में 6 गया तो क्या आ जाएगा 5 में 6 गया तो 9, फिर ये 5, फिर ये 7, फिर ये 5, फिर 1, फिर 2, फिर 6। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, इतना आंसर है, यहाँ से पॉइंट उड़ाएगा और यहाँ लिख देगा 1000, 1000 लिखने के बाद ये 0 काटेगा और इसको इससे गुना करेगा, उसके बाद काट करके बताइए इतना बड़ा अंक, देखिए आप देखिए इतना बड़ा अंक, सोचिए कोई बनाने का सोचेगा तो एक बार सोचेगा कि इस मेथड से बनाए या इस मेथड से बनाए। अब क्या बोलेगा, क्या कि x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा 6215755 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक x हो गया और यहाँ 2 को 0। अब इसको काटते रहिए और आंसर निकालिए, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, ये आपको क्या करना था, दिमाग लगाना था, डायरेक्ट आंसर आ जाता। आंसर उससे भी आ रहा है लेकिन बड़ा आ रहा है, लेकिन इससे आ रहा है तो छोटा में आ रहा है। तो कंडीशन हम लोग को क्या क्या मिला यहाँ पर, कंडीशन क्या मिला कि पहला या तो डेसिमल फॉर्म आएगा, जो कि पॉइंट के बाद रिपीट कर जाए, या तो ऐसा डेसिमल फॉर्म आएगा कि पॉइंट के बाद रिपीट नहीं करे। तो पॉइंट के बाद अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या लेंगे, एक डेसिमल पॉइंट को ले लेंगे, उससे गुना कर लेंगे, और उसके बाद जितना रिपीट कर रहा है उतना से गुना करेंगे और आंसर लेके आ जाएंगे। तो आपके पास दो क्वेश्चन देते हैं, हम लोग 2 क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन पहला, फाइंड PYQ ऑफ डेसिमल सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर। हम बता देते ये रेशनल नंबर है, ऑफ रेशनल नंबर कौन सा, पहला 62.581 पर रेकॉर्डिंग है, और दूसरा सिंपल 16.817 इस सब पर है, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिए, यहाँ 5 पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, 5 फ्री है, ठीक है, 5 फ्री है। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग देखें कि रेशनल नंबर आज पढ़ेंगे, फिर इरेशनल पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखें पीछे क्या क्या पढ़ चुके हैं, रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम लोग क्या क्या पढ़े, तो सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर पढ़े, और इसके बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर के बीच एक
एक दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर जाने, है ना, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर जाने, है ना। फिर डेसिमल सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल सिस्टम जान गए किसका, रेशनल नंबर का। तो डेसिमल सिस्टम क्या क्या होता है बताइए, या तो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग होता है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। फिर हम लोग देखें डेसिमल फॉर्म या डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ये भी दो तरीका से आपके पास होता है, ये भी आपके पास दो तरीका से होता है। कौन कौन, पहला या तो कुछ पॉइंट, या तो कोई भी नंबर के बाद पॉइंट के बाद डायरेक्ट रिपीट कर जाए, या तो पॉइंट के बाद डायरेक्ट रिपीट कर जाए, या तो पॉइंट के बाद कुछ नंबर रुक जाए और उसके बाद रिपीट करे, है ना। ये दो सिस्टम देखें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। क्या स्टार्ट करते हैं, इरेशनल नंबर। आइए इरेशनल नंबर को देखते हैं। अब क्या हुआ, जब रेशनल नंबर कंप्लीट हो गया तो मैथमेटिशियन के दिमाग में आया कि इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, वो बोले क्या कि कोई भी नंबर लीजिए और वो रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। पहले हम ध्यान से हम बता दिए क्या चीज लेना आपको, पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर को क्या किया गया, रूट में डाल दिया गया। क्या चीज में डाल दिया गया, रूट में डाल दिया गया, रूट में डाल दिया गया। तो ऐसा पॉजिटिव नंबर को डाला गया जिसका स्क्वायर संभव नहीं था, मतलब जो भी नंबर था वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिखा सकता है, तो वो तो बाहर निकलेगा ही नहीं। मतलब क्या, हम क्या बोले कि मान के चलिए आप ये तीन भी एक रेशनल नंबर है, इसको रूट में डाल दिए, अब इसको रूट से बाहर निकाल के दिखाइए तो नहीं। तो ऐसा कुछ सिस्टम निकाल दिया रेशनल नंबर को कि रूट में डाल दिया, बाहर नहीं निकल पाया, तो ये अलग सिस्टम बन गया, एक अलग सिस्टम ऑफ नंबर बन गया, नंबर का अलग सिस्टम बन गया, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर में पढ़ते हैं। तो ये रेशनल नंबर में नहीं आएगा, मतलब इरेशनल नंबर को हम लोग कभी रेशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो रेशनल नंबर है उसमें तो नेचुरल नंबर भी आ रहा था, होल नंबर भी आ रहा था और इंटीजर भी आ रहा था, लेकिन इरेशनल नंबर जो है इसमें रेशनल नंबर नहीं आएगा। और अब यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग अलग अलग बनाएंगे। स्टेटमेंट ये रहेगा, इरेशनल नंबर कभी रेशनल नहीं होता है, ये सब स्टेटमेंट बनेगा। जब ये सब स्टेटमेंट बनेगा तो हम लोग जानेंगे कि इरेशनल होता क्या है, आखिर इरेशनल को किस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे हम लोग अभी देखे कि ये जो रेशनल नंबर था इसका डेसिमल फॉर्म कैसा था, तो डेसिमल फॉर्म आ गया, डेसिमल सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर यहाँ है। डेसिमल फॉर्म जब देखे हम लोग, डेसिमल फॉर्म देखे तो हम लोग रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म देखे क्या, या तो ये आइदर टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता था, लेकिन उसमें अलग हो जाता है। उसमें क्या होता है, ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। किस फॉर्म में, तो कम से कम ये सब नॉलेज अभी हम बता रहे हैं, ये तो आगे चलकर डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे हम बोले क्या, 5 लिख दीजिए, पॉइंट 8 7 5 1 6 1 6 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1, इस तरह से एक और जीरो, एक और बढ़ते, ना ही ये रिपीट कर रहा है क्या। अब देखिए ध्यान से, कभी 2 को 1, कभी 3 को 1, कभी 4 को 1, कभी अगला 5 को 1 आ जाएगा। ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, कहां तक जाएगा, एंड तक जाएगा, कहां तक जाएगा हमको पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा नंबर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो डेसिमल सिस्टम ऑफ इरेशनल नंबर में हम लोग ये सब जानेंगे जो इसमें पता है, और इरेशनल नंबर क्या होता है ये सब के बारे में हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। अगर आपको इसका जो भी हम लोग आज पढ़ाए इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे या तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, या तो टेलीग्राम क्विज पर ज्वाइन हो सकते हैं क्विज के लिए, और हमारा इंस्टाग्राम का ये रहा QR। आप लोग अगर जो क्वेश्चन दिए हैं वो सब कंप्लीट कर लिए हैं, पहले जो लेक्चर में क्वेश्चन दिए वो सब कंप्लीट कर लिए हैं और लेक्चर आगे देखते हुए आ रहे हैं, तो ये सीरीज पूरा आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपका क्लास 9 का बेसिक मजबूत हो जाएगा, ठीक है। और ये सब को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कुछ अलग अलग इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।